GP, geometric progression. As we have completed AP, so we all know that in AP there was a difference that is constantly increasing or decreasing the series, and that difference was being added or subtracted in the series. Okay, but here it is a little bit different case, different scenario. What is the difference? That instead of a factor, a number, a constant number or difference being added or subtracted, a multiplier is multiplied और divided. देखते हैं कैसे. देखो 5, 10, 20, 40, अगर इसका डिफरेंस हम लोग निकालेंगे इन नंबर्स, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है. तो ये वाला तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है. लेकिन 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, तो 40 इंटू 2 80 ऐसे होगा. ठीक है. और यहाँ पे ये जो इंटू 2 हो रहा है ना, वहाँ पे क्या बोल रहे थे हम लोग? डिफरेंस, डी कॉमन डिफरेंस. उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं? आर. आर मतलब रेशियो या फिर मल्टीप्लिसिटी रेशियो. ठीक है. तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टर. उसी तरह एक और सीरीज देखेंगे 120, 60, 30, 15. तो यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है सीरीज, मतलब जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक से कम है. ठीक है. मतलब कुछ एक फ्रैक्शन में है जो कि एक से कम है, इसीलिए ये डिक्रीज होते आ रहा है. तो ये क्या है? 1/2. अब देखो, जैसे कि हम लोग एपी में देख रहे थे कि nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, उसमें a प्लस जितना भी नंबर का टर्म पूछा गया होगा उससे एक घटा देते हैं और डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है? a इंटू आर टू होल टू द पावर n-1, r टू द पावर n-1. ठीक है, होल टू द पावर नहीं, a इंटू आर टू द पावर n-1. ठीक है. इसका एक लॉजिकल मतलब हम लोग विजुअलाइज करें तो ये 5 है और हम लोगों को 40 तक पहुंचना है. तो इसमें यहाँ तक आने में हम लोगों को कितने जंप मारने पड़ेंगे? 1, 2, 3. ठीक है. तो ये मल्टीप्लायर क्या हुआ है? 2. मल्टीप्लायर क्या है? 2. तो इसमें अगर हम लोग 5 इंटू 2 टू द पावर n-1 4 तक पहुंचना है, मतलब उससे एक कम, मतलब 3. तो 5 इंटू 8 कितना होगा? 40. तो ये वाला टर्म आ जाएगा 40. ठीक है. अब nth टर्म आ गया. ठीक है. सम, ये वाला थोड़ा हम लोगों को मगअप करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही आसान है. a इंटू होल इंटू आर टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1. ये -1 अलग से है. ठीक है, r के साथ जुड़ा हुआ नहीं है. r टू द पावर n-1. ठीक है, डिवाइडेड बाई r-1. सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद रखना. ठीक है. ये किसके लिए है? ये है जब r इज ग्रेटर देन 1. ये है किसके लिए? जब r इज ग्रेटर देन 1. बट जब r लेस देन 1 होगा, जैसे कि इस केस में, ठीक है, r लेस देन 1 है यहाँ पे, तो सम क्या होगा? a इंटू आर तो 1 से छोटा है तो 1 पहले रहेगा. 1 माइनस आर टू द पावर n होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर व्हेन r इज लेस देन 1. इसमें और एक केस भी आता है, जैसे कि देखो ये कम होते जा रहा है. ठीक है, 120, 60, 30, 15. ठीक है. यहाँ पे ना रुक के अगर मैं बोलूँ कि ये इनफाइनाइट तक ये कंटिन्यू होते जाएगा. इनफाइनाइट तक होते जाएगा मतलब क्या होगा कि लास्ट में कहीं पर आखिर में 0 आएगा, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, फिर 0 आएगा. ठीक है. लेकिन ये जो इंक्रीज कर रहा है सीरीज, इसमें हम इनफाइनाइट टर्म क्या आएगा हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो इंक्रीज करते करते जाएगा. ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर हम लोगों को पूछा गया कि इसका सम क्या होगा अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हम लोग इसका सम नहीं बोल सकते. हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं कि हाँ इनफाइनाइट ही होगा, मतलब अनडिफाइंड ही होगा. लेकिन इसमें हम लोग सम बता सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये डिक्रीज होते जा रहा है और एक सबसे कम वैल्यू कितना है? 0. तो उतना तक तो पहुंचेगा ही. ठीक है.
तो उसका सम कितना होगा। तो प्रैक्टिकली ये वाला निकालना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हम लोग एक फॉर्मूला की माने तो जब r लेस देन 1 है मतलब ये डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या है, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, पहला वाला टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये जो r होगा, मल्टीप्लिसिटी रेशियो होगा। इसी के ऊपर देखो इतना छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन कितने मज़ेदार प्रॉब्लम्स है इसके ऊपर, क्वेश्चंस है उसके ऊपर। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 200 मीटर्स, ठीक है, एंड बाउंसेस टू हाफ द हाइट इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम। जिस हाइट से डाला गया था उसका आधा नीचे गिरा, उसके बाद उसका आधा हाइट ऊपर उठा। तो कितना हाइट से डाला गया था बॉल नीचे को, 200 मीटर से, मतलब नीचे गिरा फिर बाउंस होके 100 मीटर तक ऊपर गया। इट कंटिन्यूज टू बाउंस इनफाइनाइट टाइम्स टिल इट कम्स टू रेस्ट। देखो मैंने जब जैसे कि उस सीरीज में बोला था कि लास्ट में जीरो आएगा, उसी को अप्लाई करके यहाँ पे एप्लीकेशन में क्या हो रहा है कि बॉल ऐसे 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 करके रेस्ट हो जाएगा। मतलब क्या, तब वो कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो पहले ये 200 मीटर से डाला गया बॉल, ये नीचे आया, ठीक है, फिर यहां से ये ऊपर गया, फिर यहां से नीचे भी आएगा। 50 मीटर से अगर ऊपर गया है तो 50 मीटर से नीचे भी आएगा, फिर 50 का आधा, कितना 25 ऊपर जाएगा, फिर 25 नीचे आएगा, फिर 12.5 ऊपर जाएगा, 12.5 नीचे आएगा, फिर 6.125, ऐसे करते 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 कहीं पे एक ज़ीरो आएगा। तो इसको सबको तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे 2 जीपी हैं, ठीक है। 2 जीपी कैसे हैं, देखो एक जीपी है जो कि बॉल जब ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, सीरीज है एक, ये 200 मीटर आया, ठीक है, 200 मीटर ऊपर से आया 200, ठीक है, फिर ऊपर गया 100 मीटर तक, ये भूल जाओ, फिर नीचे भी आएगा 100 मीटर तक, 100 आया, 50 ऊपर गया 50 नीचे आया, 50 आया, 25 ऊपर गया 25 नीचे आया, 25 आया। तो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ज़ीरो तक आएगा, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स तक ये उछलेगा बॉल। तो यहाँ पे आर कितना है, मल्टीप्लिसिटी रेशियो कितना है, इंटू 1/2 हो रहा है, तो आर है हाफ। तो आर है अगर है हाफ तो एस इन्फिनिटी क्या होगा, ए बाई 1 माइनस आर, 200 बाई 1 माइनस 1/2, ठीक है। ए बाई 1 माइनस आर है सम ऑफ टू इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। तो क्या होगा, तो होगा ए है 200 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, 1 माइनस आर होगा 1 माइनस 1/2, ठीक है। इसमें सिली मिस्टेक्स क्या हम लोग ज़्यादा करके करते हैं कि हम लोग जल्दीबाजी में ये वाला जो ए है, ए डिवाइडेड बाई हम लोग को आर दिख रहा होगा 1/2, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली ए बाई 1/2 डाल देते हैं। देखो इस केस में ये वाला ठीक हो जा रहा है, ए बाई 1/2 डालेंगे तो भी ठीक होगा, 1 माइनस 1/2। लेकिन अगर कहीं पे 3/4 मल्टीप्लाई किया रहा होगा, ठीक है, तो हम लोग अगर जल्दीबाजी में ए बाई 3/4 लिख देंगे तो वो हो जाएगा कितना, 4a/3। लेकिन हम लोग को क्या करना था, 1 माइनस 3/4, ठीक है। तो इसी में मतलब गलती होने के चांसेस थोड़े से बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट तो क्या होगा, 200 इंटू 2 400। उसी तरह ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया फॉलिंग का, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपवर्ड का। तो अपवर्ड में कितना है, यहाँ पे 100 मीटर तक उछला था, फिर 50, फिर 25, तो यहाँ पे शुरू का वाला टर्म 100 होगा,
50-25 ऐसे होगा। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिसिटी रेशियो हाफ ही आ रहा है, ए माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, तो ये हो जाएगा 200। अब वो पूछा था क्या कि टोटल डिस्टेंस वो कितना उछलेगा, मतलब ट्रैवल करेगा बिफोर इट कमिंग टू रेस्ट। तो क्या होगा 400 फॉलिंग वाला और अपवर्ड वाला 200, 600 मीटर्स। ठीक है, 600 मीटर्स। उसके बाद ये और एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, देखो द मिड पॉइंट्स इन द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कनेक्टेड टू फॉर्म अनदर ट्राइंगल. The midpoints of the second triangle are again connected to form a third triangle. The process is repeated infinitely. If P be the perimeter and A be the area of the first triangle, then find sum of all the perimeters and all the areas of the infinite triangles so formed. इसका सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। देखो शुरू में एक ट्रायंगल था, इसके मिड पॉइंट्स तीनों हैं, ये तीनों, इनको कनेक्ट कर दिया। फिर इसके मिड पॉइंट्स 3 हैं, इसको कनेक्ट कर दिया। फिर इसके मिड पॉइंट 3 हैं, इसको कनेक्ट कर दिया। ये इनफाइनाइट तक चलेगा जब तक कि एक पॉइंट ना आ जाए। ठीक है, तो मतलब एक ट्रायंगल, तब एक ट्रायंगल नहीं होगा, तब एक पॉइंट ही हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि टोटल पेरीमीटर, अगर इस वाले का पहले वाले का पेरीमीटर P था तो टोटल पेरीमीटर कितना होगा। देखो इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री का एक ABCD वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को जोड़ के बनाते हैं और एक छोटा वाला ट्रायंगल, तो क्या होगा कि बड़े ट्रायंगल का जो साइड था, छोटा वाला ट्रायंगल का साइड उसका एग्जैक्टली हाफ ही होता है, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स को जुड़ के बनाया गया है। तो अगर साइड हाफ होता है तो इसका पेरीमीटर कितना होगा बड़े वाला ट्रायंगल का। अगर एक साइड A है तो A प्लस A प्लस A 3A होगा, 3A होगा। ठीक है, तो उसी तरह इस छोटे वाले ट्रायंगल का साइड कितना होगा A/2 A/2 A/2। तो इसका छोटे वाले ट्रायंगल का होगा 3A/2, मतलब क्या, इसका हाफ। ठीक है, तो हम लोगों को ए वगैरह लेके कुछ मतलब सॉल्व नहीं करना है, हम लोगों को दिया गया है कि पेरीमीटर P है। ठीक है, तो बड़े वाले ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर P है तो छोटे वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। देखो बड़े वाले ट्रायंगल का P है, उसके बाद छोटे वाले ट्रायंगल का क्या हो रहा है P/2, फिर P/4, फिर P/8, ऐसे ही चलते जाएगा P/2 P/4 P/8, और ऐसे होते 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 लास्ट को एक छोटा सा P या फिर 0 आ जाएगा जो कि नेग्लिजिबल होगा। तो इन ये सब भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आते हैं, क्योंकि इंटू 1/2 हो रहा है हर किसी में, तो इसमें भी डिक्रीज हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या था सम का, A/1 माइनस आर। ए क्या है P डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर कितना है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कितना होगा 1/2, तो 2P होगा इसका टोटल सम। ठीक है, 2P होगा इसका टोटल सम। उसी तरह अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो पेरीमीटर तो हाफ हो जा रहा था, लेकिन एरिया अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो देखो एरिया जो भी हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो, या फिर √3/4A² हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कुछ भी हो, जो भी एरिया को अगर हम लोग मतलब ऐसे करेंगे, मतलब एक ट्रायंगल लेके उसके मिड पॉइंट्स को जॉइंट करके फिर बनाएंगे। एक सेकेंड रुको। हाँ, तो अगर एक ट्रायंगल लेंगे फिर उसके मिड पॉइंट्स को जॉइंट करके ऐसे बनाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो उसका एरिया, जो नेक्स्ट ट्रायंगल का जो एरिया निकलेगा वो पिछले वाले ट्रायंगल का 1/4 टाइम्स होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एरिया में मल्टीप्लिसिटी रेशियो R कितना होगा 1/4 होगा। तो इसमें क्या होगा A/1 माइनस R, तो A/1
1 माइनस 1/4, ठीक है। तो कितना हुआ, a/3/4, 4। तो 4a, सॉरी कैपिटल ए है ना, हाँ यहाँ से कैपिटल ए है, तो 4a/3 ये आया टोटल एरिया, ठीक है। देन फाइंड x इफ 2 to the power x इज इक्वल टू 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 2 इंटू 2 to the power 1। ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स दिए हुए हैं, इनफाइनाइट टर्म्स इसमें दिए हुए हैं। तो पूछ रहा है कि x का वैल्यू कितना है। देखो 2 to the power x इज इक्वल टू 2 to the power, हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, 4 + 2 + 1 + डॉट 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 डॉट, इनफाइनाइट टर्म्स के लिए, इनफाइनाइट टर्म्स के लिए, ठीक है। तो हम लोगों को सिर्फ निकालना है कि इस वाले सीरीज का वैल्यू कितना है, वही होगा x का वैल्यू, ठीक है। तो इसमें 4 + 2 + 1 ऐसे दिया गया है क्योंकि ये सम है, ठीक है, हम लोगों को सम ही निकालना है। लेकिन सीरीज क्या होगा, 4 2 1 ऐसे होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इंटू 1/2 इंटू 1/2 ऐसे हो रहा है। तो सम क्या होगा, a/1 - r। तो a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 4 डिवाइडेड बाई 1 - 1/2, तो 4 × 2 हो जाएगा 8, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। ओके, देन द एवरेज ऑफ द नंबर्स 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 ऐसे करके 2 to the power 31 तक का जो एवरेज होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, मतलब रहेगा। ये थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन। ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो 2 to the power 0 मतलब क्या है, 1, 2 to the power 1 मतलब 2, 4, 8, ठीक है। तो ये कैसे जा रहा है, 1 × 2, 2 × 2, 4 × 2 ऐसे होके जा रहा है। तो r यहाँ पे कितना है, 2। अब r ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो r अगर ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, तो इसका सम क्या होगा, इसका सम क्या होगा, a × r⁴n - 1 डिवाइडेड बाई r - 1, ठीक है। तो a क्या है, पहला वाला टर्म जो कि है 1, r क्या है 2, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2 to the power 31, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग जल्दीबाजी में देखेंगे कि हाँ n क्या है, आखिरी टर्म देख लेंगे हम लोग, 31 है, 2 to the power 31 मतलब हाँ 31 टर्म्स हैं। नहीं, शुरू किस में से हुआ था, 2 to the power 0 से शुरू हुआ था, मतलब 1 से 31 तो 31 टर्म्स हैं, 2 to the power 0 ये वाला भी पहला टर्म है, तो टोटल टर्म्स कितने हैं 32, ठीक है। तो ये वाला 32 - 1 डिवाइडेड बाई r कितना है 2 - 1 मतलब ये वाला 1 ही है, तो 1 1 गेट्स कैंसल्ड। तो ये सम कितना आया, 2 to the power 32 - 1, ये आया हम लोगों का सम, ठीक है, ये आया हम लोगों का सम। तो अब इस सम का हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को तो एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होगा, सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स। तो सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स कितने हैं, कितने टोटल टर्म्स हैं, कितने हैं 32 टर्म्स हैं। तो अब हम लोगों का एवरेज निकल जाएगा यहाँ से। लेकिन इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 2 to the power 32 - 1 डिवाइडेड बाई 32, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 32, तो 2 to the power 5, 32 को हम लोग बोल सकते हैं। तो अब इंडिविजुअली अगर हम लोग डिवाइड करें तो 2 to the power 32 डिवाइड बाई 2 to the power 5 कितना होगा, 5 कट जाएगा, 32 से 5 कट जाएगा तो आएगा 27 - 1/2 to the power 5। अब इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा है, हम लोगों को पूछा है रेंज, ठीक है। तो जो भी एवरेज आएगा वो 2 to the power 27 माइनस समथिंग होगा, एक छोटा सा वैल्यू कुछ भी एक होगा, मतलब 2 to the power 27 से कम ही होगा, ठीक है, 2 to the power 27 से कम ही होगा, लेकिन थोड़ा कम होगा, ठीक है। इसका मतलब कि 2 to the power 26 से
2^27 के बीच में रहेगा, मतलब 2^27 से थोड़ा कम है, मतलब 2^26 से तो ज़्यादा ही है। तो ऑप्शन को अगर हम लोग देखेंगे तो बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये लास्ट दो क्वेश्चंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। देखो देखो, a fruit vendor wants to be able to measure any number of integral kg of fruit from 1 kg to 63 kg. If he puts weight on one side and fruits on the other side of the pan balance, what is the minimum number of weights he should use? देखो, एक तराजू की बात इसमें हो रही है। ठीक है, तो एक तराजू में कितने पलड़े होते हैं? 2 पलड़े होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसमें रखेगा वेट, इसमें रखेगा फ्रूट्स। ठीक है, तो लेकिन उसके पास कितने से और ये इंटीजर वैल्यू ही होगा। ठीक है, तो उसके पास कितने केजी वाले फ्रूट्स हैं, उसके पास कितने फ्रूट्स हैं, ये इससे हमको कुछ लेना देना ही नहीं है। 1000 हो, 10,000 हो, भले ही लाख हो, लेकिन जो भी फ्रूट्स होंगे उनका वेट या तो 1 केजी होगा, या फिर 2 केजी होगा, 3 केजी होगा, 4 केजी होगा, 5 केजी होगा, 6 केजी होगा। ऐसे करते करते 63 तक मिनिमम 1 केजी वाला एक है, जैसे कि तरबूज मान लो, 1 केजी वाला एक तरबूज भी हो सकता है 60 मिनिमम, और मैक्सिमम कितने तक जा सकता है 63 केजी वाला इतना बड़ा तरबूज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए वो बोल रहा है कि क्या मैं हर एक वेट के लिए, मतलब क्या एक एक अगर वेट रखूं हर एक फ्रूट के लिए, तो मेरे पास तो मतलब 63 वेट्स होने चाहिए। ठीक है, और 63 वेट्स खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, और ये एक वेस्ट ऑफ मनी भी है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि नहीं, मुझे मतलब उसको उठा के चलना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये तो वैसे ही इतने भारी भारी ये उठा रहा है, फ्रूट्स उठा रहा है, तो वो क्या करेगा, एक सेकंड रुको। हाँ, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, देखो देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि वो वेट वो वेट क्या करता है, सिर्फ एक साइड में ही वेट रखता है, दोनों साइड्स में नहीं रखता है। तो हम लोग बहुत बार देखते हैं जब सब्जी मंडी जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ शॉपकीपर्स क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ्रूट डाला। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक फ्रूट डाला, ठीक है, यहाँ पे कुछ वेट डाला, फिर जिस तरफ फ्रूट है उसी तरफ एक दो छोटे छोटे वेट्स भी डाल देते हैं, फिर ये वाला इक्वलाइज हो जाता है। तो वो ऐसा नहीं कर रहा है, ये वाला नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी वो कैसा कर रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं, मैं सिर्फ इसी में डालूंगा वेट्स, और इसमें फ्रूट्स डालूंगा, और मैं मेजर करूंगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में जो भी मतलब वेट्स होंगे वो हमेशा मल्टीप्लाइड बाई 2 होंगे, मतलब सॉरी, हमेशा मल्टीप्लाइड बाई 2 नहीं होंगे, वो इस सीरीज में होंगे। देखो, 1 केजी से शुरू करना है हम लोगों को, फिर इंटू टू करते जाना है, 2, 4, 8, 16, 32। बस, अगर यहाँ से हम लोग 32 × 2 करेंगे तो 64 केजी वाला एक वेट आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को 64 केजी वाला वेट, मतलब जो वो बोलते हैं ना, बट्टा बोलते हैं ना, वो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि 64 केजी वाला कोई फ्रूट ही नहीं है, तो हम लोग का मतलब खरीद के क्या होगा वो वाला वेट।
ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको 1 2 3 4 5 6 वेट्स ऐसे चाहिए, तो फिर वो सब कुछ मेजर कर सकता है। हम लोग चलो थोड़ा ये करते हैं, क्या बोलो तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज एक तरबूज निकल के आया, मैंने एक पॉइंट किया कि भैया वो वाला तरबूज देना मुझे, तो वो तरबूज निकल के आया 23 kg, ठीक है, 23 kg। तो वो बोल रहा है कि सर इस पे तो स्टिकर लगा है 23 kg, और मैं क्या वेट मतलब आपको इसमें पलड़े में दिखाऊं, बहुत मेहनत लगती है सर, गर्मी भी हो रही है, तो आप ले जाओ ना ऐसे। लेकिन हम लोग बोलेंगे कि नहीं, कि ये इसमें 23 kg का स्टिकर लगा है, तो हम लोगों को कंफर्म भी करना है कि ये 23 kg वाला क्या होगा या नहीं। तो वो क्या करेगा, इस फ्रूट को ले जाके एक साइड में डालेगा, ठीक है, इस तराजू के एक साइड में डालेगा, ठीक है। तो फिर ये वाला डाउन हो जाएगा 23 kg। तो फिर उस साइड में, बगल वाले साइड में उसको वेट्स रखना पड़ेगा 23 kg का। फिर ये दोनों इक्वलाइज हो गए, तो हम लोगों को यकीन आएगा कि हाँ ये वाला ठीक है। तो 23 वो इस इन नंबर्स से कैसे बनाएगा, उसके पास सिर्फ 6 ही वेट्स हैं, ठीक है। तो वो कैसे बनाएगा, देखो 16 + 4 20 + 2 22 + 1 23, ठीक है। तो 23 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 4 वेट्स लेके ये यहाँ पे डालेगा और इस पे फ्रूट डालेगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें वो क्या बोल रहा है, ए फ्रूट वेंडर वांट्स टू बी A fruit vendor wants to be able to measure any number of integral, वो बोल रहा है, हमेशा वो इंटीग्रल ही बोलेगा क्वेश्चन में, kg of fruit from 1 to 121 kg if he puts weights on both sides. If he puts weights on both sides of the pan balance, what is the minimum number of weights he should use? देखो, जहाँ पे भी दिया गया होगा कि ही पुट वेट्स ऑन बोथ साइड्स, वहाँ पे सीरीज कौन सा वाला सीरीज काम करेगा, 1 3, यहाँ पे इंटू 3 होगा, इंटू 3 फिर से 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81। बस अगर यहाँ से इंटू 3 कर देंगे तो 243 आ जाएगा, जो कि हम लोगों के पास वैसा कोई फल ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कितने वाले हैं, 121 kg वाला एक फ्रूट होगा, ठीक है। फिर अब हम लोगों का कंफ्यूजन आ रहा है कि बोथ साइड मतलब क्या है। देखो ये एक तराजू हुआ, देखो सपोज करो कि जैसे हम लोग बाज़ार में जाते हैं और एक मछली खरीदते हैं, ठीक है, एक होल फिश हम लोग खरीदते हैं। तो पहले क्या बोलते हैं कि किलो का भाव बताओ, फिश का किलो का भाव कितना है। तो सपोज़ किलो का भाव होगा 200 रुपये, ठीक है, किलो का भाव कितना होगा 200 रुपये। फिर हर मछली तो मतलब वेट मेजर करके, मतलब डाइट कंट्रोल करके अपना वेट मेंटेन नहीं करती। कोई कोई मछली 1 किलो से थोड़ा ऊपर भी होगी, 1200 ग्राम भी हो सकती है, 1400 ग्राम भी हो सकती है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक सेकेंड रुको, इसको कैसे बताना है। हाँ, कोई कोई मछली बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होके 1 किलोग्राम से थोड़े कम भी होंगी, मतलब 800 ग्राम 900 ग्राम, ठीक है।
तो वही चालाकी वो वाला कर रहा है, वो शॉपकीपर कर रहा है, वो मछली वाला कर रहा है कि वो बोल रहा है कि सर क्या भाव तोल करना, सारी मछलियाँ तो 1 किलो वाली ही हैं, ठीक है, अभी ले जाओ ना, 1 किलो का 200 रुपये दे के ले जाओ ना। लेकिन हम लोगों को थोड़ा डाउट हुआ, तो हम लोगों ने क्या बोला, नहीं थोड़ा हम लोग मेजर कर लेते हैं, ठीक है, 1 किलो हो रहा है या नहीं। तो अब क्या हुआ कि जब मेजर करने की बात आई तो उसने एक फ़िश लिया, ठीक है, उसने एक फ़िश लिया और फ़िश को इसमें डाला, ठीक है, इसमें क्या डाला, एक फ़िश डाला। फिर क्या हुआ, इसमें तो उसने एक फ़िश डाल दिया, फिर क्या हुआ, उसने अपना जो वेट था 1 किलो वाला वो इसमें डाला, ठीक है। अब क्या हुआ है कि देखो कौन सा पलड़ा भारी है, कौन सा वाला पलड़ा भारी है, ये वाला पलड़ा भारी है क्योंकि ये वाला नीचे झुका हुआ है, ठीक है, और ये वाला ऊपर उठा हुआ है। मतलब क्या है कि ये 1 किलो भारी है इस मछली से, मतलब मछली 1 किलो नहीं है, ठीक है, मछली 1 किलो ही नहीं है, 1 किलो से थोड़ा कम है, इसीलिए ये वाला इतना डाउन जा रहा है और ये वाला ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो वो क्या करेगा, इसमें वो कितना वेट डाला होगा, 1 किलो, ठीक है, तो उसको तो एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये मछली कितने ग्राम कम है। अगर पता होता तो वो बोल देता कि नहीं सर ये वाला देख के तो मुझे लग रहा है कि शायद 200 ग्राम कम है, लेकिन वो तो अब तो उसके ऊपर विश्वास ही नहीं रहा हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, तो वो क्या करेगा कि देखो इसमें वो 1 kg का वेट डाला है, ठीक है, तो ये वाला थोड़ा नीचे आया है, तो ये वाला थोड़ा ऊपर चला गया है। अब वो क्या करेगा, उसके पास 100 ग्राम के भी वेट्स होंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक 100 ग्राम का वेट इस मछली की तरफ डालेगा, इस वाले तराजू के इस बाजू में ये डालेगा। अब क्या होगा, ये वाला थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है, अभी भी इक्वल नहीं हुआ है, ये दोनों तरफ इक्वल नहीं है, बट थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, और एक 100 ग्राम वाला वेट यहाँ पे डालेगा, ठीक है। अब क्या होगा, मछली और ये वाला 1 kg वाला, ये दोनों जो बाजू हैं ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आया है कि मछली का वेट कितना था, मछली का वेट 800 ग्राम था। क्यों, क्योंकि उसने पहले 1 kg डाला था, ये पॉजिटिव साइड है, ठीक है, ये वाला मछली वाला था, ठीक है, तो इसमें बस उसने जो 200 ग्राम डाला है, 1 kg मतलब क्या 1000 ग्राम, तो वो जो इसमें इस साइड में उसको एक्चुअली मछली डालना था, लेकिन उसने अपना वेट भी डाला इस साइड में, तो उसको हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं, तो वो क्या होगा 200 ग्राम। तो मछली का वेट कितना आया 800 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये वाला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में आता है, ठीक है। देखो तो वो क्या बोल रहा है कि मुझे ये सब कर, ये तो 1 किलो वाला मछली था इसलिए उसके पास 100 ग्राम वाला भी था, ठीक है। अगर उसके लिए अच्छा समझो कि फ्रूट्स की जगह पे फिश होता, ठीक है, फ्रूट्स की जगह पे फिश होता, ठीक है, तो अगर यहाँ पे फिश होता और वो बोल रहा है कि मेरे पास बहुत सारी फिशेस हैं, ठीक है, बहुत सारे फिशेस हैं, लेकिन सबसे मिनिमम वाला जो फिश है उसका वेट है 1 kg, और ज़्यादा करके अगर सबसे मैक्सिमम देखेंगे तो 121 kg, और जो भी मतलब मेरे पास मछलियां हैं वो सब इंटीग्रल kg हैं, ठीक है। इंटीग्रल kg मतलब क्या कि उनका मतलब वेट हमेशा इंटीजर में ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इंटीजर में ही आएगा अप टू 121। तो वो बोल रहा है कि मुझे कितने वेट्स कैरी करने चाहिए, मेरे साथ कितने वेट्स मुझे रखने चाहिए, ठीक है। तो देखो सिंपल आंसर था, उसको अपने साथ इतने ही वेट रखने चाहिए, 1 2 3 4 5 विथ वैल्यूज 1 kg 3 kg 9 kg 27 kg 81 kg, ठीक है। अभी एक ट्रायल भी ले लेते हैं, ठीक है।
जैसे कि एक वैल्यू बोलो, कुछ भी एक वैल्यू बोलो, सपोज 31 kg, ठीक है, 31 kg। तो 31 kg का फिश वो इस साइड में डालेगा, मतलब उसको तो पता नहीं है कि कौन सा फिश कितना मतलब केजी वाला है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक फिश को इस तरफ डालेगा, ठीक है ना, एक फिश को इस तरफ डालेगा। अगर इस तरफ डालेगा तो वो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितना वेट डालेगा, 31 kg है ना, तो वो सपोज डाल देगा 27 kg, ठीक है। नहीं रुको, हाँ सॉरी 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 सॉरी, अगर 31 kg हुआ ना, हाँ ठीक है, अगर 31 kg की बात आती है तो 31 kg का फिश उसमें इसमें डाला, और यहाँ पे वेट्स कितने डालेगा, 27, ठीक है, +3 30 +1, तो ये तीनों वेट्स अगर यहाँ पे डालेगा तो वो वाला ठीक है, हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर मैंने बोला कि नहीं 31 kg तो थोड़ा कम हो जाएगा, हम लोग बहुत जन हैं, ठीक है, तो हमें 33 kg वाला एक फिश दो, तो वो क्या करेगा, तो वो क्या करेगा, इसमें एक फिश डालेगा, ठीक है, और वो चेक करेगा कि 33 kg हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो 33 वेट हो रहा है या नहीं देखने के लिए वो क्या करेगा, उसके पास 33 मेजर करने के लिए कुछ भी नहीं है, देखो इतने ही वेट हैं, इनको ऐड करने से कोई भी किसी को भी ऐड या कुछ करने से, सब्ट्रैक्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऐड करके 33 आ रहा है क्या, 27 + 3 30, और 3 हम लोगों को कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 27 और एक 9 वाला वेट डाल देंगे, तो कितना हुआ, 36 kg हो गया, ठीक है। 36 kg हो गया, मतलब ये फिश तो 33 kg का था, यहाँ पे 36 kg हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है। तो ये वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, तो वो क्या करेगा कि 27 और 9 तो हम लोगों का यूज़ हो गया है, ठीक है, और 36 है, हम लोग क्या करेंगे, ये 3 kg वाला है ना अभी वेट, ठीक है, ये कहीं कहीं पे भी नहीं डाला है, तो ये वाला 3 kg वाला वेट यहाँ पे डाल देगा वो फिश के साथ, ठीक है। अब ये वाले इक्वलाइज होके 33 kg हो जाएंगे, ठीक है।